तफ्तीश के बाद सारा कुछ पता चलेगा कि इसमें कितनी सियासत है और कितनी हकीकत है। मैं एक मुल्ज़म शूटर जो है वो बाकायदा तौर पर शूटर है और उस पर कोई एक मुकदमा नहीं है, तकरीबन 50 से ज़ायद मुकदमात में वो मुलव्वस है। और खुरम है उसका नाम। उससे जो तफ्तीश हुई है वो भी एक हैरानकुन है। उसमें भी जो वो कहता है कि एक और कत्ल है वो भी डॉक्टर निसार अहमद जट के कहने पे मैंने किया है। वो एक लंबड़दार था, उसकी एक अलग से स्टोरी है। रहमान बंदेशा जो है उसको कत्ल किया गया था, तो बिलाल चीमा उसका बहुत अच्छा दोस्त था। दोस्ती इस लेवल की थी दोनों की कि तासुर ये दिया जाता था कि बिलाल जो है गन पकड़ के उसके साथ चलता था। जिसे गनमैन, एक होता है गनमैन बाकायदा पैसों से हायर करना, एक होता है यारी दोस्ती वाला गनमैन। ये यारी दोस्ती वाला गनमैन था उसका। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक 6 साल पुराना केस जो है दोबारा से जो है फैसलाबाद में उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसके ताने बाने जो हैं तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमएनए डॉक्टर निसार अहमद जट के साथ मिल रहे हैं। एनएसओ से डॉक्टर निसार ने राना सनाउल्लाह को शिकस्त दी थी, लेकिन अभी जो है सूरत हाल ये है कि कमालिया में दर्ज होने वाले एक मुकदमे में जो है डॉक्टर निसार जट जो है बाकायदा नामजद हो चुके हैं। वो इस तरह से है कि गिरफ्तार मुलजिम जो है उसने अदालत में ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि डॉक्टर निसार जट ने जो है उसको 75,000 रुपये के एवज़ जो है बिलाल चीमा नामी शख्स को जो है कत्ल करने की एक तरह से सुपारी दी थी। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां मुनव्वर इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद डिटेल्स जो है इन्हीं से जानते हैं। मियां साहब, सबसे पहले तो ये केस बताइएगा कि है क्या, और दूसरा ये कि डॉक्टर निसार जट जो है फैसलाबाद के सिटिंग एमएनए भी हैं और ख़बरों में आजकल उनका नाम आ रहा है। क्या ये सियासी अनाद की वजह से है या इसके पीछे कुछ और है? देखिए इमरान, ये तो तफ्तीश के बाद सारा कुछ पता चलेगा कि इसमें कितनी सियासत है और कितनी हकीकत है। मैं एक मुल्ज़म शूटर जो है वो बाकायदा तौर पर शूटर है और उस पर कोई एक मुकदमा नहीं है, तकरीबन 50 से ज़ायद मुकदमात में वो मुलव्वस है, जिसमें डकैती है, कत्ल है, इक़दाम कत्ल, इस तरह के मुकदमात हैं। उसको जब सीसीडी के एक इंस्पेक्टर हैं सदीक चीमा, जब वो गिरफ़्तार करते हैं तो गिरफ़्तारी के बाद उसकी तफ्तीश की जाती है। तो उसमें सबसे ख़तरनाक जो इंकशाफ होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा एमएनए हैं डॉक्टर निसार जट, वो जो है 25,000 रुपया पहले उसको देते हैं। वो इस बात का देते हैं कि इस बंदे को मेरे पास बुलाओ, जो उसका बयान है, मैं मनोवन आपको वो सुना रहा हूँ, इसको मेरे पास बुलाओ। तो वो कहता है मेरा उसके साथ राब्ता है। एक इनके दरमियान एक और जो है खुरम नामी जो है शूटर, वो भी शूटर है, वो इन्वॉल्व होता है। ये आपस में मिलते हैं, मिलकर प्लान करते हैं, उसको बुलाते हैं। वो फिर एक दिन इनको कहता है कि मैं जो है गुजरांवाला में मौजूद हूँ। तो ये उस वक्त एक और एमपीए का उम्मीदवार था, टिकट होल्डर था, उसके डेरे पर बैठे होते हैं सारे। वहाँ पर इनको खबर आती है कि गुजरांवाला में वो बुला रहा है। तो ये सारे के सारे वहाँ पर चले जाते हैं। जो ज़ुहैब नामी शूटर है उसके ससुराल का घर होता है, वहाँ पर जाके ये छुप कर बैठ जाते हैं। ये जब छुप कर बैठते हैं तो वो जो बिलाल चीमा है ये इंटर होता है, तो अंदर फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग के बाद जो उसकी लाश को उसी डाले के अंदर जो वो क्लेम करता है शूटर कि ये गाड़ियाँ और डाला जो है डॉक्टर निसार अहमद जट का है, एमएनए का है, वो उसी के ऊपर जो है वहाँ पर जाते हैं। उसकी लाश को रख कर ले आते हैं साथ, और रास्ते में बाकायदा फ़ोन करते रहते हैं कि अब इस लाश का क्या करना है। तो वो पहले तो उनका कहना है कि एमएनए साहब जो है वो फ़ोन उठाते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि हम कमालिया के इलाके में थाना रोती है, उस नहर के पास जो है हम खड़े। वो कहता है चले अगर नहर के पास, तो चलो नहर में इसको फेंक दे। वो नहर में फेंक देते हैं। तो उस वक्त तक 50,000 रुपया अदा नहीं होता, जो बकाया रकम उनसे तय होती है, जब तक डॉक्टर निसार अहमद को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो जाता कि वो लाश मिल गई है और उस लाश की एफआईआर नामालूम बंदों के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। तो एक ज़राए से मुझे ये भी मालूम हुआ कि उसको 28 गोलियां लगी थी उस वक्त। ठीक है, तो 28 गोलियां जब पुलिस देखती है तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये 2019 की बात है। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद निसार जट जो है वो इनको 50,000 रुपया वो जो बकाया रकम होती है वो देते हैं, अपनी गाड़ियाँ जो वो वापस मंगवा लेते हैं। तो फिलहाल तो ये सूरत हाल है इस मुकदमे की। अब क्योंकि दूसरा मुलज़म जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, जिसके साथ मिलकर जो है ये सारा किया गया था, खुरम है उसका नाम। उससे जो तफ्तीश हुई है वो भी एक हैरानकुन है। उसमें भी जो वो कहता है कि एक और कत्ल है वो भी डॉक्टर निसार अहमद जट के कहने पे मैंने किया है। वो एक लंबड़दार था, उसकी एक अलग से स्टोरी है। अभी तो फिलहाल ये स्टोरी इन्वेस्टिगेट हो रही है कि डॉक्टर निसार अहमद जट जो एमएनए है, इसने क्या ये कत्ल करवाया है या नहीं करवाया। दूसरी बात ये है कि इसमें अब छापे मारने शुरू कर दिए हैं पुलिस ने। अच्छा मियाँ साहब, एक और चीज़ डॉक्टर निसार के हवाले से यही है कि इनके एक कोई ख़ानदान में भी एक कत्ल हुआ था जिसको डॉक्टर निसार अहमद जट से ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इनका ख़ानदान पुरअसर ख़ानदान था फैसलाबाद में। तो बिलाल चीमा जो है अब्दुल रहमान बंदेशे का दोस्त था। इस हवाले से जो ये ताने बाने हैं, क्या ये उसी कत्ल से मिलते हैं जाके?
जी बिल्कुल मिलते तो उसी कत्ल से हैं क्योंकि जो इसका अब्दुर्रहमान बंदेशा जो है उसको कत्ल किया गया था, तो बिलाल चीमा उसका बहुत अच्छा दोस्त था। दोस्ती इस लेवल की थी दोनों की कि तासुर ये दिया जाता था कि बिलाल जो है गन पकड़ के उसके साथ चलता था, जिसे गनमैन एक होता है गनमैन बाकायदा पैसों से हायर करना, एक होता है यारी दोस्ती वाला गनमैन। ये यारी दोस्ती वाला गनमैन था उसका और बाकायदा तौर पर ज़राए से हमें ये भी पता चला है कि इसको डॉक्टर नसार अहमद जट को थ्रेट था इस बात का कि बिलाल चीमा जो है अगर उसको जो है रास्ते से नहीं हटाया जाता तो ये वार कर सकता है। तो मियाँ साहब, अब इसमें अगर अदालत जो है किसी किस्म का फ़ैसला देती है या इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ जाती है कि वाक़ई ही डॉक्टर निसार अहमद जट जो है इसमें मुलव्विस हैं, क्योंकि अभी तक तो तफ्तीश जारी है। तो क्या एक सिटिंग एमएनए जो है, एक तो उसकी सीट तो खतरे में पड़ेगी और सियासत पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि एनए सोच राना सनाउल्लाह भी इसी डॉक्टर निसार के मद्देमुकाबिल थे। अमनान मेरे ख़्याल से हमें डॉक्टर निसार अहमद जट का जो मौक़िफ़ सामने आया है ना, उसको नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। वो उसका मौक़िफ़ ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, तो क्योंकि एक सियासी केस होता है कि किसी पर हीरोइन डाल देनी, किसी पर इस तरह के मतलब मुकदमा डाल देने के उसने गालियाँ दी थी, फलाँ ने सुनी थी और जिस तरह के ये पीटीआई के मुकदमा हमने देखे थे, ये सियासी मुकदमात होते हैं। क्योंकि ये दुश्मनी वाला मुकदमा है और 302 का मुकदमा है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो किसी इंसान को कत्ल करने का होता है। डॉक्टर निसार अहमद जट का ये कहना है कि मैं इसको फेस करूँगा, मैं ज़मानत करवाऊँगा, ज़मानत करवा के सामने तफ्तीश होऊँगा, अगर मैं गुनहगार हुआ फिर भी सामने आ जाएगा, अगर मैं बेगुनाह हुआ तो फिर भी सामने आ जाएगा। मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर निसार अहमद जट का ये बयान जो है इसकी एक अहमियत ज़रूर है। कहीं न कहीं जाके उसको भी होगा कि मैंने अगर नहीं करवाया तो मैं सामने तफ्तीश हो जाऊँगा। लेकिन जो पुलिस राय है उनका ये कहना है कि हमने जब इस्लामाबाद जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप पकड़ लें, आपका अगर मुलज़म तो हमने इस्लामाबाद जाके छापा मारा, ये इस्लामाबाद में अपना मोबाइल छोड़कर लाहौर आ गया। हमने जब लाहौर में छापा मारा तो ये लाहौर से भी गायब हो गया। मतलब कहीं न कहीं दाल में कुछ काला तो है फिर। जी नाज़रीन, ये केस जो है 6 साल पुराना केस है, लेकिन इसके ताने-बाने जो हैं आज सिटिंग एमएनए डॉक्टर निसार अहमद जट के साथ मिलते हैं। और जिस तरह से मियां मुनव्वर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनके मुताबिक जो है पुलिस ने 2 शहरों में छापे मारे, लेकिन डॉक्टर निसार जो हैं दोनों जगह पर मौजूद नहीं थे। अब मज़ीद इस मामले में ये मामला किस मोड़ पर जाएगा, ये तो अब पुलिस तफ्तीश के बाद ही सामने आ सकता है।